हाय हेलो नमस्ते वनकम सत श्री अकाल। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल वॉइस ऑफ पहला पे। मैं हूँ पहले युगंधर। मैं सोचा भी नहीं था इस हफ्ता वीडियो अपलोड करूँगा करके, क्योंकि मैं क्या प्लान किया था उसके हिसाब से तो इस हफ्ता में नहीं कर पाया। कुछ मेरा तबीयत भी ख़राब था, दूसरा चीज़ किसका बनाना था उनका भी लास्ट मिनट में नहीं हो पाया था। फाइनली मैं ऑफिस के काम पे रायपुर गया हुआ था। उसी टाइम पे मेरे को एक भैया का याद आया था, उनको बिना इन्फॉर्म किए उनके पास चले गया था। जाके उनका बिजी का टाइम से 15 मिनट टाइम लेके ये वीडियो बनाया। प्रॉपर एडिटिंग कुछ भी शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर शुक्रवार को आपको वीडियो अपलोड करके दिखाना चाह रहा था। इसीलिए लास्ट फाइनल टाइम में मतलब लास्ट मिनट में एक वीडियो बनाया हूँ। मेरे को भी पता नहीं कैसे आया है, आप लोग देख के बताइए। और दूसरा वो मिथिलेश भैया को थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका बिजी टाइमिंग में उनका 15 मिनट टाइम मेरे लिए देने के लिए। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप सभी तो वीडियो देख रहे हैं बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न हो सकता है मैं बना रहा हूँ वीडियो वो प्रॉपर नहीं है, नहीं तो मेरा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में नहीं रहा। आपको मेरा कंटेंट सब चीज़ समझ में आ रहा है या कुछ अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन चलते हैं वीडियो पे। आइए अभी मिलते हैं एक सर्विस इंजीनियर से। उन्होंने प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद वहाँ से छोड़ के उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या हुआ था उनके साथ, वो प्राइवेट कंपनी में काम करते टाइम में क्या रीज़न था उनको अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उनसे मिलके उन्हीं से पूछेंगे, बात करते। चलिए भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मिथिलेश यादव। हाँ, ये आपका ये काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं इसको? काफ़ी दिन से सीखा हुआ था, लेकिन अभी शॉप लगाया हूँ, ओके, स्टार्टअप किया हूँ। मतलब स्टार्टअप किया तो इतना दिन से पहले तो कुछ काम किया हाँ, होंगे। पहले मैं सर्विस सेंटर में काम करता था। ओके, क्या चीज़ का काम करता था भैया? पहले मैं तो यूपीएस मशीन का सर्विस देता था। ओके भैया, एक चीज़ बताइए, आपने एक आजकल का टाइम में तो सब लोग ये सोचते कि अच्छा कंपनी में ज्वाइन करे, अच्छा काम करे। अच्छा काम करूँगा तो बस आराम से काम करके आके घर में रहना चाहता है, क्योंकि बाहर ये सब चीज़ का क्या होता है, उन लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप आराम से जाके काम करके फिर वापस आइए, ये सोच के सब लोग कंपनी में काम करते हैं। बट आप तो कंपनी से छोड़ के फिर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का रीज़न क्या था भैया? रीज़न ये कंपनी में काम करोगे तो अच्छा सैलरी नहीं मिलता पहले तो। उसके बाद ट्रैवलिंग का दिक्कत आता है, ठीक है। ट्रैवलिंग में सर्विस में रहोगे तो ट्रैवलिंग करना पड़ता है, आपका सर्विस देना पड़ता है बाहर में। तो वो क्या है, उसमें टाइम लग जाता है। काम ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ट्रैवलिंग में टाइम लगता है। और वहाँ उधर अगर स्टे करना पड़े तो स्टे करना पड़ता है काम की वजह से। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या स्टे कर रहे हैं, उसका तो कंपनी से पैसा मिलता है, फिर क्या? का पैसा मिलता है, नो डाउट, लेकिन वो टाइम उतना सही नहीं रहता ना। उस उधर जाके आपको क्या उधर परेशानी हो रहा है वो कंपनी नहीं देखता ना। उधर क्या है, देखो उधर आप गए सर्विस के लिए, उधर बस मिला नहीं मिला, ऑटो मिला नहीं मिला, आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। ऊपर से आप जो सामान लेके गए उसको खुद ही लेके जाना है। ट्रेवलिंग का उधर कुछ नहीं रहता नहीं है भैया। ऐसे बोलेगा तो बहुत लोग तो कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोग का भी तकलीफ होता है। तकलीफ होता है, लेकिन मजबूरी है। जो जिसको सही लग रहा है वो कर रहा है, बाकी जिसको अलग से करना है वो कर रहा है। तो भैया आपने बताया कि कंपनी का काम पे जाता तो बाहर तकलीफ होता है, किस टाइप का आपको स्ट्रगल करना पड़ता, तकलीफ करना पड़ता तो वहाँ जाके? तकलीफ ये है कि देखो, जैसे आप यहाँ से चले गए कहीं दूर चले गए, जैसे रूरल एरिया आ गया आपका, गांव का एरिया आ गया, उधर क्या है, बस सुविधा नहीं रहता, ऑटो सुविधा नहीं रहता। अगर वहाँ पे आपको सर्विस देना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। सामान लेके, जैसे 4 बैटरी लेके चले गए तो 10 किलो तो वही हो गया। फिर वजन और खाने वाने का ठिकाना नहीं रहता, ये सब चीज़ में सर्विस में। भैया आप यही का रहने वाला कि बाहर कई गांव से इधर आ रहे हैं? गांव से आया हूँ। फिर आप इधर कैसे भैया रायपुर में? रायपुर में पहले से मैं सीखा हुआ था, कोर्स किया हुआ था। तो मैं पहले से सोच लिया था कि मैं आगे चल के करूँगा ये काम करके।
भैया एक चीज़ बताओ, पहले तो आप तो यहीं पे स्टे करके करता था कि नहीं तो हर दिन अप एंड डाउन करता था? पहले मैं स्टे करता था। पहले मैं क्या है, मेरा शादी नहीं हुआ था, मैरिज नहीं हुआ था, हाँ। तो वो चल जा रहा था, दोस्त यार के साथ किराए में रह के कर ला रहा था, एडजस्ट हो रहा था। लेकिन उतने पेमेंट में जैसे फैमिली आ गया तो वो नहीं हो पाता एडजस्ट, ठीक है। हाँ। इसके कारण मैं आगे करना पड़ेगा कुछ करके, मैं सोच के ये सब किया ओके खुद का। ओके भैया, आप तो ये सोचा होगा, ठीक है, आप तो काम सैलरी कम मिला होगा कोई भी कंपनी में कार एक्सेट्रा, ठीक है, बट आप तो सोच सकता था कि दूसरा भी कंपनी में मैं काम करूँ, दूसरा में मिलता था आपको ज़्यादा सैलरी भी मिलने का चांसेस भी रहता है ना, फिर आपने वो चीज़ के लिए क्यों सेलेक्ट नहीं किया था? नहीं, वो वहाँ भी वही चीज़ आता कि मेरे को ट्रैवलिंग करता, फिर फैमिली को भी टाइम देना रहता है, वो नहीं दे पाता। अगर जैसे सर्विस में रहा तो आउटडोर का काम ज़्यादा रहता है, लोकल का नहीं रहता, तो आउटडोर चले गए तो फिर वो फैमिली आपको मिस करना पड़ता है। ओके मतलब ये बोलना चाह रहे, रिमाइनिंग तो बहुत लोग का तो फैमिली सब चीज़ रहता है, बट उन लोग भी आउटडोर में जाता है, फिर उन लोग का भी प्रॉब्लम होता है ना? प्रॉब्लम होता है, लेकिन सैलरी भी तो बीच में आता है ना। सैलरी आपको जितना काम करो उतना नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वैसे बोलेगा तो बहुत लोग तो काम छोड़ देगा ना भाई, खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, फिर कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा? तो जैसे जितना उसका कैपेसिटी है, जितना सीखा हुआ, जितना जानता है, वो अपने हिसाब से करेगा। हाँ। कर भी रहे हैं। अगर आपको उतने सैलरी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, आगे जंप करेगा या फिर खुद का स्टार्टअप करेगा वो। फिर आपने बताया कि अभी इसमें आपने इतना कितना दिन हो चुका है इसमें काम कर रहे वो पता नहीं, बट अब इतना दिन से कर रहे हैं, उसमें कोई बेनिफिट या कुछ भी आपको फ़ायदा कुछ दिखा है क्या भैया? स्टार्टअप में हाँ। हाँ, पहले से बेटर है, क्योंकि देखो पहले से बेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना जैसे फुल टाइम मिल रहा है, जो मेरे को इच्छा मतलब करना था वो काम, वो मैं कर रहा हूँ, तो वो अच्छा लग रहा है। कम मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक जगह बैठ के कर रहा हूँ और ठीक लग रहा है, आगे होगा, सक्सेस होगा, इस कारण कर रहा हूँ। भैया आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ? मेरा कॉलेज कंप्लीट है। ओके, बस वो आपने कॉलेज किस में किया था? मैं तो वैसे 12वीं तक मैंने आपका साइंस में किया था, उसके बाद यही कोर्स करने के लिए मैंने फिर वो बीए में डाला, तो फाइनल तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, आपने बीए किया बोले, बट ये टेक्निकल का आपको लेना देना तो है ही नहीं बीए में, बट इस फील्ड में कैसे आपने स्विच किया था, कैसे इस फील्ड में आया? स्विच ये किया था क्या, सबसे पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था ना, तो पहले जैसे सेमिनार वगैरह कुछ लगता है ना स्कूल में, हाँ। वैसे यहाँ से रायपुर से गए थे हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले, ओके, सिखाने के लिए या कुछ बताने के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो वो सब दिखाया तो मेरे को अच्छा लगा ये वाला, तो मैं सोच के रखा था कि भविष्य में ये वाला कोर्स करूँगा मैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग का, हाँ, और इसी लाइन में जाना है करके, तो सोच लिया था पहले से मैं। ओके, आपने इससे पहले कंपनी में किया था, वो उससे पहले कहीं कुछ काम कर? पहले मैं महिला हेल्पलाइन में करता था, हाँ 181 में, वहाँ छोड़ दिया। ओके, अभी आप मतलब अभी काम कर रहे हैं, उसमें आपको संतृप्ति है? हाँ, संतुष्टि है इसमें। ओके भैया, आपका मन का बात दो बात बता दीजिए, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं टेक्निकल का रिलेटेड? अभी वर्तमान के हिसाब से जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, हाँ, जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं, है ना, उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी तो जनसंख्या क्या बढ़ रहा है, नौकरी बहुत कम हो रहा है, ठीक है, रोजगार किसी के पास नहीं, तो मेरा सजेशन यही है सब लोग को कि आप जो भी भाई हो, किसी को किसी में रुचि रहता है, किसी को गाने में, बजाने में, किसी को कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, किसी में जिसका जो इच्छा है वहाँ पे जाए, लेकिन लाइन चेंज मत करे, क्योंकि आगे जाके अगर उसमें बेस्ट हो जाएंगे तो सक्सेस मिलता ही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आप कई लोग क्या करते हैं, अरे इसमें नहीं, उसमें ना जाके इसमें चले जाने, उसमें वो दिक्कत होता है फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे यही है कि आप ना लाइन चेंज मत करना, जो आप पहले से सोच के रखे हो मेरे को इस लाइन में जाना है, उसी लाइन में जाना, और दूसरे लाइन में नहीं जाना है। और टेक्निकल का रिलेटेड दो बात बता दीजिए भैया। टेक्निकल, ये टेक्निकल बेस्ट है आज के डेट में, अगर टेक्निकल सीख गए तो आपके पास जॉब ऐसी अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब अवेलेबल भी नहीं रहेगा जॉब तो भी आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, वो आगे चल के बेनिफिट करता है। ओके, धन्यवाद भैया। ठीक, ओके। अभी आप सभी तो वीडियो देखा है
क्या मैं किस टाइप का वीडियो बना मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि मैं भी बता नहीं सकता, क्योंकि मैं वो सोचा भी नहीं था और इस कंटेंट पे मैं वीडियो निकालूंगा करके बस लास्ट मिनट में बना तो दिया। इस वीडियो में ये चीज़ बताना चाह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में सब लोग होम सर्विस मतलब ऑन साइट सर्विस लेता है। उसकी वजह से इंजीनियर आपके पास विजिट करने के बहुत चीज़ को मतलब कभी कभी 24 आवर्स जर्नी करके भी आपके पास विजिट करता है। कभी कभी उन लोग कोई सुविधा भी नहीं हो पाता फिर भी आपको सर्विस देने के लिए विजिट करते हैं। वो ये बताना चाह रहा था, इतना ये कर रहा है, इतना चीज़ प्रॉब्लम फेस करता है आपके पास पहुंचने के सर्विस देने के लिए। उन लोग का थोड़ा सा बहुत आप लोग को कभी कभी मैं भी इस फील्ड का रिलेटेड हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी कभी मेरे को एक हफ्ता पूरा घर से बाहर रहना पड़ता है। कभी कुछ बस या ट्रेन कैच करने के लिए कभी कभी मैं टाइम पे खाना भी नहीं खाता, बिना खाना खाए हुए मैं निकल जाता हूँ। इस कंडीशंस भी मेरे साथ होता है इसीलिए। और एक्चुअली मैं ये चीज़ बताऊँ तो भी ये कंटेंट को तो और अच्छा से बनाने का सोच के रखा था, बट लास्ट मिनट में इस टाइप का हो चुका है, उसकी वजह से बनाया। फिर भी मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा प्रॉपर टाइम निकाल के और एक बार मैं बना के एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर मिलते नया वीडियो के साथ अगले हफ्ता। धन्यवाद।